हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है और मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 masses m1 equals to 5 kg and m2 equals to 10 kg connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure। बच्चों, ये masses हैं, ये फ्रिक्शनलेस पुली है और इसके ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रही है। इसके ऊपर ये m2 मास है, ये m2 के ऊपर स्मॉल m मास पड़ा हुआ है और ये m1 मास है। करेक्ट। ये फ्रिक्शनलेस पुली है और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15। बच्चों, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.15 है। ये सरफेस है जो फ्रिक्शनफुल है और 0.15 है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। करेक्ट। द मिनिमम वेट स्मॉल m दैट शुड बी पुट ऑन द टॉप ऑफ m2 टू स्टॉप द मोशन इज। बच्चों, ये स्मॉल m मास, m1 और m2 के मास तो दिए हुए हैं बच्चों। m1 का मास 5 kg, m2 का मास 10 kg और m2 के ओवर यानी ऊपर एक स्मॉल m मास रखा हुआ है। तो इसका स्मॉल m मास का मिनिमम मास क्या होना चाहिए? स्मॉल m का मिनिमम मास क्या होना चाहिए सो दैट ये मोशन है जो स्टॉप हो जाए। स्टॉप से मतलब मूव नहीं करे। मिनिमम मास स्मॉल m का फाइंड करना बच्चों। तो बच्चों, सिचुएशन ये है कि यहाँ है जो एक फोर्स एक्ट करेगा, m2 और m1 मास इस टाइप से पास हो रहे हैं, इस टाइप से पड़े हुए हैं m2 और स्मॉल m मास। इसके ऊपर एक फोर्स जो स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है FSL, ठीक है ना। आप इसको FSL कह सकते हैं, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो T मास है बच्चों, T है जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है। करेक्ट। तो FSL जो है बच्चों फॉर स्टॉपिंग द मोशन, फॉर स्टॉपिंग द मोशन। करेक्ट। FSL मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू T होना चाहिए। करेक्ट। FSL जो है स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T होना चाहिए ऑलवेज। और T जो बच्चों है वो m1g के इक्वल्स टू होना चाहिए जब इन इक्विलिब्रियम T इक्वल्स टू m1g। ये वाला टेंशन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ये m1g के इक्वल्स टू होना चाहिए, m1g। करेक्ट। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई बच्चों। अब FSL की वैल्यू होना चाहिए बच्चों म्यू एस, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस। ये m2 और ये स्मॉल m2 प्लस स्मॉल m z। करेक्ट। मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू T होना चाहिए और T इक्वल्स टू m1g है बच्चों। करेक्ट। तो आपके पास है जो यहां से G से G कैंसिल कर देंगे और m2 प्लस m हो जाएगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1 अपॉन म्यू एस। और स्मॉल m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो m1 अपॉन म्यू एस माइनस m2। करेक्ट। अब बच्चों आप वैल्यूज पुट कीजिए। m1 की वैल्यू बच्चों दे रखी है 5 kg और म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.15 और माइनस m2 इज 10 kg। ये हो रहा है बच्चों, ये m ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। करेक्ट। तो स्मॉल m ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 500 अपॉन 15 माइनस 10, 5 से इसको काट देते हैं 100। ये हो जाएगा बच्चों स्मॉल m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 माइनस 30 अपॉन 3, m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70/3। तो m की मिनिमम वैल्यू जो है वो होगी बच्चों 70/3 और उससे ग्रेटर भी हो सकती है m मिनिमम। तो 73/3
करेक्ट, एम मिनिमम 23.3 kg। और बच्चों 23.3 के नियरेस्ट आंसर है 27.3, करेक्ट। ये तो बच्चों बहुत ग्रेटर है, ये 10.3 लेस है, 18.3 लेस है, तो उसका नियरेस्ट 23.3 इन ऑप्शंस के अंदर है जो बच्चों, इट इज द बेस्ट ऑप्शन 27.3 kg। तो आई होप यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।